नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब पर बात करने जा रहे हैं, मेक योर बेड, लिटिल थिंग्स दैट कैन चेंज योर लाइफ एंड मे बी द वर्ल्ड। इसे लिखा है रिटायर्ड अमेरिकन नेवी एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन ने। और दिलचस्प बात यह है कि ये किताब एक भाषण से पैदा हुई जो उन्होंने 2014 में दिया था और वो रातों रात वायरल हो गया। बिल्कुल, और उस भाषण का सार यही था कि नेवी सील जैसी दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग से सीखे गए सबक वो सिर्फ जंग के मैदान के लिए नहीं है, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन 10 सबकों में से कुछ सबसे असरदार विचारों को कुरेद कर देखें। हाँ, और ये सवाल भी कि क्या वाकई अपना बिस्तर ठीक करने से दुनिया बदली जा सकती है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। हाँ, ये उनका पहला और सबसे प्रसिद्ध सबक है। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो अपने दिन की शुरुआत अपना बिस्तर ठीक करके करें। सुनने में ये बहुत ही साधारण लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन मैक्रेवन बताते हैं कि सील ट्रेनिंग में ये कोई मामूली काम नहीं था। बैरक का माहौल वो एकदम सख्त था। एक कमरा, 4 बिस्तर, बस। और कुछ नहीं। और बिस्तर बनाने का जो तरीका था वो तो एक कला जैसा था। मतलब कला और विज्ञान दोनों कह सकते हैं। चादरें एकदम कसी हुई, कंबल एक खास तरीके से मुड़ा हुआ और तकिया ठीक बीच में। और वो मशहूर क्वार्टर टेस्ट भी तो था। हाँ, वो तो जबरदस्त था। इंस्ट्रक्टर एक सिक्का बिस्तर पे उछालता था और चादर इतनी टाइट होनी चाहिए कि सिक्का कम से कम कुछ इंच हवा में उछले। और मजे की बात यह है कि अगर आपका बिस्तर पास हो भी गया तो कोई शाबाशी नहीं मिलती थी। अच्छा। नहीं, क्योंकि ये उम्मीद की जाती थी। ये दिन का पहला मानक था जिसे हर हाल में पूरा करना था। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ सेना का अनुशासन थोपने का एक तरीका नहीं है? मतलब असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? ये बहुत अच्छा सवाल है। और हाँ, एक स्तर पर यह मनोवैज्ञानिक ही है, लेकिन बहुत शक्तिशाली तरीके से। इसे छोटी जीत का सिद्धांत कहते हैं। छोटी जीत? हाँ, जब आप सुबह उठकर पहला काम परफेक्शन के साथ पूरा करते हैं तो आपके दिमाग को एक संदेश मिलता है, मैं नियंत्रण में हूं, मैं चीजें पूरी कर सकता हूं। ये एक सकारात्मक सिलसिला शुरू करता है। अच्छा, मतलब एक काम पूरा किया तो दूसरे के लिए प्रेरणा मिली। बिल्कुल। और अगर आपका दिन बहुत बुरा भी जाए तो भी जब आप घर लौटते हैं तो आपको एक करीने से बना हुआ बिस्तर मिलता है जिसे आपने बनाया था। ये एक छोटी सी उम्मीद देता है कि कल बेहतर होगा। ये दिलचस्प है। तो ये एक आदत और एक लय बनाने के बारे में है। सही कहा। मैक्रेवन इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देते हैं। एक भयानक पैराशूट दुर्घटना के बाद जब वे महीनों अस्पताल में रहकर घर लौटे तो पहली चीज जो उन्होंने की वो थी अपना बिस्तर ठीक करना। ये उनका खुद को ये बताने का तरीका था कि वो ठीक हो रहे हैं, अपनी जिंदगी का नियंत्रण वापस ले रहे हैं। हाँ। और इसके ठीक विपरीत जब उनकी टीम ने इराक में सद्दाम हुसैन को पकड़ा तो उन्होंने देखा कि सद्दाम ने अपने बिस्तर को कभी ठीक नहीं किया। ये 2 अलग-अलग मानसिकता को दिखाता है। तो बिस्तर ठीक करना व्यक्तिगत अनुशासन की बात हुई, लेकिन मैक्रेवन ये भी साफ कहते हैं कि अकेला अनुशासन काफी नहीं है। आप दुनिया अकेले नहीं बदल सकते। और यहीं से उनका दूसरा सबक आता है। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो आपकी नाव चलाने में मदद करे। हाँ, और इसके पीछे की कहानी भी ट्रेनिंग से ही जुड़ी है। जी। सील ट्रेनीज को 7 लोगों की टीमों में बांटा जाता था और उन्हें हर जगह एक 10 फुट की रबर की नाव उठाकर ले जानी पड़ती थी। रेत की टीलों पर, मीलों की दौड़ में और प्रशांत महासागर की बर्फीली लहरों में। हर जगह। ये टीम वर्क की सबसे कठिन परीक्षा थी। मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये होती होगी कि हर कोई हर दिन अपनी पूरी क्षमता पर नहीं हो सकता। कोई बीमार होगा, कोई थका हुआ। और यही इस सबक का सार है। मैक्रेवन बताते हैं कि अगर कोई सदस्य थक जाता था तो बाकी लोग उसकी कमी पूरी करने के लिए और जोर से चप्पू चलाते थे। उन्हें पता था कि वे उस नाव को किनारे तक अकेले नहीं पहुंचा सकते। और ये सबक उनकी अपनी जिंदगी में भी हकीकत बना। हाँ, जब उनका सामना मौत से हुआ। आप उनके पैराशूट एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं? जी, वो एक रूटीन जंप था, लेकिन 5,500 फीट की ऊंचाई पर एक दूसरे जंपर का पैराशूट सीधे उनके सामने खुल गया। टक्कर 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हुई। ओह! मैक्रेवन हवा में किसी गेंद की तरह घूमने लगे। जब उन्होंने अपना इमरजेंसी पैराशूट खींचा तो वो उनके पैरों में उलझ गया और जब आखिरकार वो खुला तो उसके पट्टों ने उनके कूल्हे की हड्डी को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। सुन के ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उस ऊंचाई पर मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। वो बताते हैं कि दर्द इतना भयानक था कि उनकी चीख मीलों तक सुनाई दी होगी। महीनों तक वो अस्पताल में बिस्तर पर पड़े रहे, आत्मदया में डूबे हुए। उन्हें लगा कि एक नेवी सील के तौर पर उनका करियर खत्म हो गया। लेकिन यहीं पर उनकी पत्नी जॉर्जियन ने उनकी नाव संभाली। बिल्कुल।
उन्होंने न सिर्फ उनकी देखभाल की, बल्कि उन्हें टूटने नहीं दिया। वो उन्हें याद दिलाती रहीं कि उन्हें लड़ना होगा। उनके दोस्त, उनके सीनियर अफसर सब उनके साथ खड़े रहे। उन सब ने मिलकर मैक्रेवन को उस अंधेरे से बाहर निकाला। ये कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जिंदगी की सबसे बड़ी लहरों को पार करने के लिए आपको हमेशा दूसरों की जरूरत पड़ती है। और शायद दूसरों पर भरोसा करना हमें ये भी सिखाता है कि हम लोगों को उनके बाहरी रूप से न आंकें, जो आपका अगला सबक है। सही। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो किसी व्यक्ति को उसके दिल के आकार से मापें। मैक्रेवन ने सीखा कि असली साहस और दृढ़ संकल्प अक्सर वहां मिलते हैं जहां आप कम से कम उम्मीद करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान एक 2 मील की तैराकी थी। एक लंबे चौड़े इंस्ट्रक्टर ने एक छोटे कद के ट्रेनी का मजाक उड़ाया। कितना छोटा? मुश्किल से 5 फुट 4 इंच का। उसने कहा, तुम इतने छोटे हो, लहरें तुम्हें निगल जाएंगी। उस लड़के ने बिना डरे जवाब दिया, मैं हार नहीं मानूंगा। ये देखकर इंस्ट्रक्टर उसके कान में फुसफुसाया, मुझे गलत साबित करो। और उसने कर दिखाया। हाँ, उस लड़के ने न केवल तैराकी पूरी की, बल्कि अपनी क्लास में सबसे आगे रहा। लेकिन मुझे लगता है मैक्रेवन ने ये सबक सिर्फ दूसरों को देखकर नहीं सीखा, उनका अपना कोई व्यक्तिगत अनुभव भी था, है ना? हाँ, और वो अनुभव उनके लिए काफी शर्मिंदा करने वाला था। जब वे ट्रेनिंग से पहले एक युवा मिडशिपमैन के तौर पर सील बेस गए, तो उन्होंने वहां एक दुबले पतले बिखरे बालों वाले आदमी को देखा। अच्छा। उसे देखकर मैक्रेवन ने मन में सोचा, ये आदमी, ये कभी सील नहीं बन सकता। कुछ देर बाद एक अफसर ने उनका परिचय करवाया। वो दुबला पतला आदमी कोई और नहीं, बल्कि लेफ्टिनेंट टॉमी नॉरिस थे, वियतनाम युद्ध के मेडल ऑफ ऑनर विजेता। क्या बात है। जी। टॉमी नॉरिस ने दुश्मन की सीमा में घुसकर 2 गिरे हुए पायलटों को बचाया था। एक और मिशन में उनके चेहरे पर गोली लगी थी। वो सील इतिहास के सबसे सम्मानित नायकों में से एक थे। मैक्रेवन कहते हैं कि उस दिन उन्हें जो शर्मिंदगी महसूस हुई, उसने उन्हें हमेशा के लिए सिखा दिया कि किसी की क्षमता उसके शरीर के आकार से नहीं, बल्कि उसके दिल के आकार से मापी जाती है। हमने अब तक व्यक्तिगत अनुशासन, टीम वर्क और दूसरों को सही नजरिए से देखने की बात की। लेकिन क्या होता है जब हालात ही आपके खिलाफ हों, जब सिस्टम ही अनुचित लगे? मैक्रेवन के अगले 2 सबक इसी कठोर सच्चाई से निपटना सिखाते हैं। सही कहा। पहला सबक है, लाइफ इज नॉट फेयर, ड्राइव ऑन। यानी जीवन हमेशा उचित नहीं होता, आगे बढ़ते रहो। और इसे सिखाने का सील ट्रेनिंग का तरीका था शुगर कुकी सजा। हाँ, शुगर कुकी। ये क्या था? नाम तो बड़ा मजेदार है। नाम मजेदार है, पर सजा नहीं। अगर आपकी वर्दी पर रेत का एक कण भी दिख जाए, या आपकी टोपी ठीक से न लगी हो, या कभी-कभी बिना किसी वजह के भी, इंस्ट्रक्टर आपको समुद्र के ठंडे पानी में दौड़ने का आदेश देता। ओह। फिर आपको गीले बदन रेत में लोटना पड़ता था, जब तक कि आपका पूरा शरीर चीनी लगी कुकी की तरह रेत से ना ढक जाए। आपको बाकी का दिन उसी गीली और रेतीली वर्दी में गुजारना पड़ता था। ये तो बहुत असहज होता होगा और पूरी तरह से मनमाना भी। बिल्कुल। और इसका मकसद यही सिखाना था कि जिंदगी में कई बार आपके साथ इनजस्टिस होगी। चीजें बिना किसी कारण के गलत होंगी। आप शिकायत कर सकते हैं, दूसरों को दोष दे सकते हैं, या फिर उस सच्चाई को स्वीकार करके आगे बढ़ सकते हैं। इंस्ट्रक्टर मॉकी मार्टिन ने एक बार मैक्रेवन से कहा था, मिस्टर मैक, जिंदगी उचित नहीं है, और तुम जितनी जल्दी ये सीख जाओगे उतना ही बेहतर होगा। और मॉकी मार्टिन खुद इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण थे। उनकी क्या कहानी थी? वो एक शानदार एथलीट थे, लेकिन एक साइकिल दुर्घटना में कमर के नीचे लकवाग्रस्त हो गए। पर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने पेंटिंग सीखी और विकलांग एथलीटों के लिए एक ट्रायथलॉन की स्थापना की। उन्होंने साबित किया कि आप परिस्थितियों को दोष दिए बिना भी आगे बढ़ सकते हैं। और ये सीधे तौर पर अगले सबक से जुड़ता है, असफलता आपको मजबूत बना सकती है। बिल्कुल, क्योंकि शुगर कुकी होना एक तरह की छोटी मोटी असफलता थी, लेकिन एक और बड़ी असफलता थी जिसका नाम था द सर्कस। अगर आप दिन के किसी भी इवेंट में असफल हो जाते, तो आपको शाम को 2 घंटे की अतिरिक्त और भी ज्यादा कठिन कसरत करनी पड़ती थी। तो ये एक दुष्चक्र था। अतिरिक्त कसरत से आप और थक जाते, जिससे अगले दिन फिर से असफल होने की संभावना बढ़ जाती। हाँ, और ज्यादातर लोग इसी सर्कस की वजह से ट्रेनिंग छोड़ देते थे। ये तो एक तरह का चक्रव्यूह था, जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। हाँ, लेकिन मैक्रेवन और उनके तैराकी के साथी ने कुछ और ही पाया। वे तैराकी में लगातार असफल हो रहे थे और हर शाम सर्कस का हिस्सा बनते थे। लेकिन हर शाम 2 घंटे के अतिरिक्त अभ्यास ने धीरे धीरे उन्हें बेहतर तैराक बना दिया। उनकी सहन शक्ति बढ़ गई, तकनीक सुधर गई। तो जिस असफलता के कारण उन्हें सजा मिल रही थी,
वही उन्हें मजबूत बना रही थी। बिल्कुल। ट्रेनिंग के अंत में वे अपनी क्लास के सबसे अच्छे तैराकों में से एक बन गए। उन्होंने सीखा कि असफलता से भागना नहीं है बल्कि उसे गले लगाना है, क्योंकि वहीं आपको सबसे ज्यादा ताकत मिलती है। और ये सब हमें आखिरी और शायद सबसे जरूरी सबक पर लाता है, नेवर एवर क्विट। हाँ, कभी कभी भी हार मत मानो। इसके पीछे क्या कहानी है? सील ट्रेनिंग कंपाउंड के बीचों बीच एक पीतल की घंटी लटकी होती थी। पहले ही दिन इंस्ट्रक्टर ने सबको बताया था, अगर तुम दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर तुम ये सब छोड़ना चाहते हो, तो एक आसान रास्ता है, बस जाओ और इस घंटी को 3 बार बजा दो। घंटी बजाने का मतलब था, मैं हार मानती हूँ या मैं हार मानता हूँ। हाँ, और हर दिन कोई ना कोई ट्रेनी उस घंटी को बजाता था। ये तो बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है, हार मानने का एक आसान सुलभ तरीका हमेशा आपके सामने रखना। सही कहा। लेकिन इंस्ट्रक्टर ने यह भी कहा था, अगर तुम हार मानोगे तो तुम जीवन भर पछताओगे। हार मानने से कुछ भी आसान नहीं होता। इस बात को मैकरेवन ने अपनी जिंदगी में कई बार सच होते देखा, लेकिन सबसे यादगार कहानी अफगानिस्तान के एक अस्पताल की है। वो वहां घायल सैनिकों से मिल रहे थे जब उनकी नजर 19 साल के आर्मी रेंजर एडम बेट्स पर पड़ी। एडम एक बॉम्ब धमाके में अपने दोनों पैर खो चुके थे। सिर्फ 19 साल का? हाँ, सिर्फ 19 साल का। जब मैकरेवन उसके बिस्तर के पास पहुंचे तो एडम बोल नहीं सकता था क्योंकि उसके मुंह में सांस लेने की ट्यूब लगी थी, लेकिन वो होश में था। उसने एडमिरल को देखा और धीरे धीरे अपने हाथ से साइन लैंग्वेज में इशारा किया। क्या कहा उसने? उसने कहा, मैं ठीक हो जाऊंगा। उस लड़के ने, जिसने अपने दोनों पैर खो दिए थे, हार नहीं मानी थी। वाह! 1 साल बाद मैकरेवन ने एडम को एक समारोह में देखा। वो अपने नए प्रोस्थेटिक पैरों पर गर्व से खड़ा था, हंस रहा था और अपने दोस्तों को पुल अप प्रतियोगिता के लिए चुनौती दे रहा था। उसने घंटी नहीं बजाई थी। ये कहानी तो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। तो आज हमने एडमिरल मैकरेवन की किताब मेक योर बेड से कुछ बहुत ही गहरे सबक सीखे। दिन की शुरुआत एक छोटी सी जीत से करना, ये समझना कि आप अकेले आगे नहीं बढ़ सकते, लोगों को उनके दिल से आंकना, और ये जानना कि अन्याय और असफलता जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हार मानना एक विकल्प नहीं है। हाँ, ये सभी सबक एक केंद्रीय विचार की ओर ले जाते हैं। जिंदगी मुश्किल है और ये कभी-कभी अनुचित भी होगी, लेकिन आपके पास हमेशा ये चुनने की शक्ति होती है कि आप इसका सामना कैसे करते हैं। अनुशासन, दृढ़ संकल्प और उम्मीद सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो औजार हैं जिनसे आप अपनी दुनिया को आकार दे सकते हैं। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हुए एक विचार सोचने के लिए छोड़ते हैं। मैकरेवन के सबक चरम सैन्य प्रशिक्षण से निकले हैं, लेकिन अगर इसका सार व्यक्तिगत जवाबदेही और मानसिकता है, तो ऐसा कौन सा छोटा महत्वहीन लगने वाला आपका अपना दैनिक कार्य है जिसे अगर पूरी लगन और परफेक्शन के साथ किया जाए तो वो आपकी दुनिया को बदलने वाला पहला कदम बन सकता है। आपका अपना बिस्तर बनाना क्या है?